सबको जय मसीह की। मैं सोनल इस सुबह आप सबका स्वागत करती हूँ। इस सुबह मैं आपको इन वचनों से उत्साहित करना चाहूंगी जिनसे मैं उत्साहित हुई। भजन संहिता 121 उसका पहला पद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। सच में कितना अद्भुत भजन है जो हमें सिखाता है कि हमें हमारी सहायता के लिए किस पर निर्भर होना है। इस सुबह मैं बस आपको यही उत्साहित करना चाहूंगी कि हम हमारे दिन भर के कार्यों के लिए, हमारे जीवन की हर जरूरत के लिए हमारे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। यीशु मसीह पे भरोसा रख सकते हैं, उद्धारकर्ता पर भरोसा रख सकते हैं। हम देखते हैं कि जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, उन्हें कौन खिलाता है? दुनिया में इतने सारे हैं, पर परमेश्वर जो एकमात्र स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, वो उन्हें बिना मांगे आहार देता है प्रतिदिन का। तो हमें भी हमारी आवश्यकताओं के लिए निर्भर होना परमेश्वर पे जरूरी है। हमें उसकी आज्ञाओं पर निर्भर होना जरूरी है, उसके वचन पर निर्भर होना जरूरी है। और जब हम देखते हैं हमारी विपरीत परिस्थितियों में कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, तो हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी उसने कितने सुंदर बनाए हैं और सब चीजें कितने अद्भुत रीति से रचाई गई हैं। वही सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है। अगर इसके आगे के पद आप पढ़ोगे, उसमें और भी अच्छे से कहता है वचन, तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। इन पदों से मैं बहुत ज्यादा, जितनी भी भजन संहिता 121 से 1 से 8 तक है, मैं बहुत उत्साहित हुई कि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारे उद्धार के विषय में ही चिंता नहीं करता है, वो हमारे दैनिक जरूरतों के बारे में भी चिंता करता है, वो हमारी सेहत के बारे में चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी पिता है, वो परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह भी जब अपनी सेवकाई में थे, हम देखते हैं कि जब वो अपनी सेवकाई में थे किस तरीके से वो अपनी सेवकाई में अद्भुत काम करते थे, पर साथ ही साथ वो दैनिक जरूरतें, लोगों की खाने की जरूरतें भी पूरी किया करते थे। 5000 भीड़ को खिलाया और अद्भुत तरीके से 7000 लोगों को खिलाया, अंधों को आंखें दी अद्भुत रीति से। जब हम यीशु के पास आए, मैं आपको सिर्फ उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम उस सुसमाचार की सामर्थ को समझें जो हमें सिखाती है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के और करीब आ सकते हैं। और जब हम उस सुसमाचार में सिर्फ हमें उद्धार ही नहीं मिलता है, उस सुसमाचार के जरिए हमें अनंत जीवन मिलता है, हमें प्रेम मिलता है और हमें वो सारी आत्मिक आशीषें मिलती हैं। जैसे मैं एक वचन पढ़ रही थी, उससे मैं आपके साथ में इस सुबह साझा करने चाहूंगी। 3 यूहन्ना 1:2, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। अमन। तो इस वचन के साथ में मैं इस वचन से भी आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि हम आत्मिक उन्नति पर ज्यादा ध्यान दें। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब हम आत्मिक उन्नति करते हैं तो परमेश्वर हमें सब बातों में उन्नति करता है। कि हम देखते हैं कि कितना भला परमेश्वर है, वो हमारी खाने पीने हर जरूरत को पूरा करता है। पर सबसे पहले हम देखें वो सुसमाचार जिसके द्वारा हम बचाए गए, वो हमारी आत्मा को छुड़ा रहा है। क्या वो सुसमाचार हमारे लिए जीवित है? क्या हम उस सुसमाचार को खुद के लिए महसूस करते हैं कि मैं, यीशु ने मुझे बचाया है? इस सुबह मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगी कि आप फिर से अपने आप को नया बनाएं उस सुसमाचार के लिए कि यीशु ने कितनी अद्भुत तरीके से आपको और मुझे और संसार को बचाया है। कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। हमने जैसे भजन संहिता 121 के एक अध्याय और दूसरे अध्याय में देखा कि पर्वतों को हमारी सहायता उस महान परमेश्वर से आती है जिसने सारी सृष्टि को बनाया, और हम भूल जाते हैं उसने हमारी भी सृष्टि की है, तो वो हमसे कितना प्रेम करता है। सच में मैं आप सबको इन वचनों से उत्साहित करना चाहूंगी कि हम
अपनी आत्मिक उन्नति के ऊपर ध्यान दें, और जैसे जैसे हम आत्मिक उन्नति करेंगे परमेश्वर हमें हर बातों में उन्नत करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमेन। और मैं इस छोटी सी प्रार्थना के साथ में इसे समाप्त करना चाहूंगी। पिता, जो भी इस रेडियो के जरिए सुन रहे श्रोता हैं या विश्वासी भाई बहन हैं, उन्हें छू परमेश्वर, उनके अंदर वो सुसमाचार की सामर्थ काम करने पाए, वो समझने पाए कि यीशु ने कितने अद्भुत तरीके से उन्हें बचाया है। एक उद्धारकर्ता उनके लिए जन्मा और मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। और पवित्र आत्मा हर एक को छू, जो भी इसे सुनता है, कि परमेश्वर वो अपने अंदर वो सुसमाचार की सामर्थ में खड़ा हो जाए। पिता, तेरी महिमा उनके जीवन से हो, हमारे जीवन से हो, तेरे लहू से ढापते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस सुबह के में। जय मसीह की।